हे माता रानी, मेरे बच्चों के साथ ये सब क्या हो रहा है? बीजी, आप अभी तक सोए नहीं? मेरी तो नींद उड़ गई है बेटा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ होगा। बीजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे नहीं करो बेटा, हमेशा उसी को नजर लगती है। तू जानती है, जब उसने मुझे बताया कि वो मां बनने वाली है, ये सुनकर मेरे दिल को कितनी खुशी मिली थी। मुझे लगा चलो मेरी बच्ची का परिवार तो पूरा हो गया। लेकिन अब यहाँ अपने घर छोड़कर हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता? अब तो हर पल उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी में ये गम की बारिश क्यों हो रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपनी बेटी की खुशियां कहां से वापस लाऊं। उसने विराट से दूर रहने का जो ये नादानी वाला फैसला किया है, उसमें मैं उसके साथ खड़ी रहूं या फिर विराट जो उसे मनाने आया है उसके साथ खड़ी रहूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच बोलो बेटा, विराट ने जिस तरह मानवी का दिल तोड़ा है ना, उसके बाद तो वो मुझे याद है विजी, मानवी का हाथ मांगते वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि मानवी को हमेशा खुशी दूंगा, कभी दुख का साया उसके आसपास भटकने में नहीं दूंगा। पर देखिए ना, मैं अपना वादा निभाने में नाकाम हो गया। खुशी तो दूर, इतना बड़ा दर्द दे दिया। मेरा यकीन मानिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कोई गलती करता है तो उसे सुधरने का मौका तो मिलना चाहिए। इसी मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। इसी यकीन माना, मैं आज भी मानवी से बहुत प्यार करता हूं, इनफैक्ट पहले से ज्यादा। मानवी मेरी सब कुछ है, मेरी जिंदगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मानवी भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी बेटा। जिस तरह मानवी तुम्हारी जिंदगी है, उसी तरह तुम मानवी की सांसें हो बेटा। एक दूसरे के बिना नहीं जी पाओगे तुम दोनों। और जहां तक मेरी बात है, मुझे बेटा तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। बस चिंता की बात तो यही है, क्या मानवी तुम्हें माफ कर पाएगी? उसकी चिंता मत कीजिए बेटी। अगर मैंने उसे तकलीफ दी है तो खुशी भी मैं ही दूंगा। अगर मानवी रूठने में नंबर 1 है तो मैं मनाने में भी नंबर 1 हूं। और देखिएगा, मैं उसे बहुत जल्द मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा अपने साथ। ये मेरा वादा है। खुश रहो।
शिविका का लेटर? वीरेन जी, ये कोई लव लेटर नहीं है, रिमाइंडर है। मेरे एब्सेंस में विधि के देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मैंने विधि का डाइट चार्ट और दवाइयों की लिस्ट भी लिखी है। अभी रात में सोने से पहले वो एक नीली वाली टैबलेट होगी, उससे याद से दे दीजिएगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन मेरे बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया। सही नहीं है ये वैसे। ऐसा मत सोचिए वीरेन जी कि मुझे आपका ख्याल नहीं। आपके नेक्स्ट 2 दिन के कपड़े मैंने कबर्ड में प्रेस करके रख दिए हैं। आपके 2 जोड़े शूज मैंने पॉलिश कर दिए हैं और सुंदर को खास इंस्ट्रक्शंस देकर गई हूँ। आपको आपका टिफिन देना ना भूलें। वैसे मुझे पता है कि आपको मेरी याद जरूर आ रही होगी। ऋषिकेश में मुझे पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन एक पल के लिए भी आपकी याद दिल से नहीं जाएगी, इसकी पूरी गारंटी ले सकती हूँ मैं। I'll miss you, वीरेन जी। I miss you too, शिविका। Love you। अब इससे पहले कि भूल जाऊं कि दवाई देनी है, विधि को जाके दवाई दे देता हूं। मैं जस्ट अब सो नहीं रही हूं। इतने जोर से भूख लगी है। एक एप्पल भी नहीं है। तो तुम अभी तक गए नहीं? कैसे जाऊंगा मानवी, ससुराल है मेरा। अगर मैं चला जाऊंगा, उनको अपनी खातिरदारी का मौका नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएंगे बेचारे। आखिर दामाद हूं ही उनका। सुनो, तुम्हें अभी एप्पल खाना था ना, ये लो 50-50 शेयर करना पड़ेगा। नो थैंक यू, पूरा का पूरा तुम ही खा लो। प्लीज मम्मा, पापा के साथ एप्पल शेयर कर लो ना। मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी, अगर आप नहीं खाओगे तो मेरे पेट में कैसे जाएगा मम्मा। पापा सॉरी कर रहा है मम्मा, देखो पापा ने अपने काम भी पकड़ ली मम्मा। अच्छा ऐसी बात नहीं है, पापा अब उसे बैटिंग भी करेगा। ओके मम्मा, 1 2 3 4। बेटा मम्मा, तेरी मम्मा बड़ी जिद्दी है, लेकिन अगर वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत ढीठ हूँ, पटा कर रहूंगा। विधि, ये रही तुम्हारी दवाई। विधि, तुम्हें तो बुखार है? नहीं नहीं, वो थोड़ी सी वीकनेस हो गई है ना, बस उसी वजह से लग रहा होगा। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ गर्म है। एक मिनट रुको। ये लो, बुखार के लिए। वैसे पता नहीं, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। नहीं, ऑफ कोर्स घबराहट होगी, तुम्हें बुखार है। ऐसे में तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। घर में तो सब सो गए होंगे। देखो विधि, मैं एक काम करता हूं, मैं आज रात इसी कमरे में सो जाता हूं। आप यहाँ? तो मैं एक काम करता हूं, मैं आज रात को सोफे पे सो जाता हूं, क्योंकि अब रात को अगर बुखार बढ़ गया तो फिर एटलीस्ट मैं यहां पर तो रहूंगा। पर वीरेन जी, आप मेरे लिए सोफे पर सोएंगे? हाँ विधि, तो क्या हो गया? तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, तो क्या मैं एक रात के लिए सोफे पे नहीं सो सकता? चलो, बातें बहुत हो गई, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, आ जाओ सो जाओ।
अच्छा सुनो, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे उठा देना। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत जोर से बारिश होने वाली है, खिड़की दरवाजे बंद करने पड़े। प्रदीप, विधि, विधि, विधि क्या बात है? सब ठीक तो ना? क्या हुआ? ये बात क्या है? रिलैक्स, कोई बात नहीं। घबराने की कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। देखो डरो मत, मैं यहीं पर हूं। ओके, आओ सो जाओ। कम। किसी ने आज तक मेरे बारे में इतना नहीं सोचा वीरेन जी। किसी को मेरा इतना ख्याल कभी नहीं आया। तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, तो क्या मैं एक रात के लिए सोफे पे नहीं सो सकता? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। गुड मॉर्निंग जीविका। बस अब सुबह सुबह तुम्हारी आवाज सुन लेना तो बाकी का दिन भी अच्छा जाएगा। तुम जानती हो तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रहा था। वैसे पहले सोचा कि खुद फोन कर लेता हूं, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि पता नहीं वहां पर क्या सिचुएशन होगी। वैसे विराट और मानवी का पैचअप हो गया? वीरेन जी, उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। मानवी के दिल पर बहुत चोट पहुंची है, लेकिन I'm श्योर वो बहुत जल्द मान जाएगी। वीरेन जी, आप ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए आप कैसे हो, वहां सब कैसे है, विधि कैसी है?
विधि अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल रात को उसको बुखार हो गया था। फीवर? आपने डॉक्टर को कॉल किया? हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं टाइम पर सारी दवाइयां दे रहा हूँ। एनीवे, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं तैयार होकर फोन करता हूँ। बाय। बाय वीरेन जी। लव यू। लव यू टू। विधि, आज मैं पूरे दिन घर पर नहीं होऊंगा, अपना ख्याल रख लेना। ओके, बाय। ये क्या हो गया है तुझे विधि? किन ख्यालों में खोई हुई है? इस सपने की दुनिया से बाहर निकल। वीरेन जी पे तेरा कोई हक नहीं है, और तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरा भी एक अतीत है। पर क्या करूं? थोड़े वक्त के लिए ही सही, जो खुशियां मेरी जिंदगी में आई हैं, ये जो एहसास मेरे अंदर जागा है, इसे मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। अरे विधि, तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस चाय ही तो लाए हैं वीरेन जी, और वैसे भी आज आप मेरी वजह से लेट हो गए। देखो विधि, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं सिर्फ जीविका की हाथ की चाय पीता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मुझे चाय कैसी पसंद है। मुझे पता है वीरेन जी, आपको कम शक्कर और कम दूध वाली चाय पसंद है। आप पीकर तो देखिए, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। विधि, अब मैं प्लीज वीरेन जी। ठीक है। कमाल है विधि, चाय पी के ऐसा लगा जैसे जीविका ने बनाई है। बाप रे, सुबह हो गई। ये कहीं अभी तक खड़े होकर नौटंकी तो नहीं कर रहा है नीचे? थैंक गॉड। लगता है थक हार कर वापस चंडीगढ़ चला गया। चलो अच्छा है, कम से कम यहाँ तो शांति हो जाएगी। सुबह सुबह दरवाजे पे कौन आ गया? कहीं विराट तो नहीं है? ये भी इतनी आसानी से तो मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। बताती हूँ अभी इसको। तू मनवी दी, इतनी देर क्यों लगा दी आपने दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी आप? अच्छा सुनो, सब छोड़ो। बीजी ने आपके लिए आपका स्पेशल फेवरेट नाश्ता बनाया हुआ है और आपको जल्दी से नीचे बुलाया। चलिए। तू जाके खाने की खुशबू ले, मैं आती हूँ। ओके। चुड़ैल चुड़ैल किसको ढूंढ रही है? अब तो सैया जी को। अब मुझे क्या बढ़िया सैया मैया की, मैं क्यों ढूंढूंगी किसी को भी। दी, थैंक यू। आपने अपने देवर को भेज दिया ना यहाँ से? भेज दिया? मैंने? नहीं तो मैं तो विराट से सुबह से नहीं मिली हूँ। अगर तू कहे तो एक बार उसे फोन करके पूछ सकती हूँ ना कि वो कहाँ है, कैसा है। पूछो। नहीं नहीं, क्यों करना है फोन? ठीक है, नहीं करती। अरे नहीं, मतलब आपका तो एक लौता देवर है ना, आपको कॉल करना है तो कर लो।
वैसे दीप प्लीज अभी नाश्ता करने दो, इसके चक्कर में नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन विराट कभी ठंडा नहीं होगा। I'm back.